लेकिन ज़रा मेरे बारे में सोचो, मुझे इस पूरे घर को देखना है। तुम ये वीडियो देख के आग बबूला हो रहे हो, वो भी बिल्कुल जायज़ है। और साथ साथ मुझे वो धुआं भी नजर आ रहा है जो मेरे कमरे से उठ रहा है। ये सोनिया इस लड़के के साथ? मेरा दुख तुमसे दोहरा है, तकलीफ ज्यादा है तुमसे, क्योंकि ये आग मेरी बीवी की लगाई हुई है। ये वीडियो कसम से मैंने आपकी तबीयत खराब करने के लिए नहीं दिखाई थी, बल्कि आपको सिर्फ बाखबर करना था। घबराए मत भाभी। अगर देखा जाए तो ये मामला सोनिया का था। ये सब क्या है भाभी? और ये बात मुझे बर वक्त पता चल गई। लेकिन तुमने एक को बचा लिया और दूसरी को बदनाम कर दिया। तो जो दीवार सोनिया पर गिरने वाली थी उसका रुख मैंने इरम की तरफ गिरा दिया। ये किसने कहा आपसे? जिसने भी बोला पूरी बात नहीं। क्लास फेलो ही है बस। हया ने एक ऐसी चाल चली है कि हया ने पूरे घर को हिला कर रख दिया है। हया ने एक तरफ तो साइमा को रिफत के ख़िलाफ़ कर दिया है और साथ ही साथ वही वीडियो रोहाम को भी दिखाकर रोहाम को भी अपने एतमाद में ले लिया है। लेकिन रोहाम को इस बात की तशवीश है कि एक वीडियो पहले आई, अब उसके बाद ये दूसरी वीडियो, आखिरकार ये वीडियोस बना कौन रहा है और इस तरह एक दूसरे को कौन भेज रहा है या कौन इसमें इन्वॉल्व है जो हमारे घर में बेसकूनी फैलाना चाहता है। लेकिन हया बड़ी चालाकी से रोहाम को फिर से कवर कर लेती है और उसे कहती है कि इस वक्त हमारा मूड बहुत अच्छा है, इस बारे में तुम ना सोचो। हया ने अब दिल से रोहाम को कबूल भी कर लिया है, क्योंकि हया को लगता है कि रोहाम समझ रहा है कि हया नफ्सियाती मरीज़ा है। रोहाम ने इसी बात को समझते हुए हया के लिए अपॉइंटमेंट भी ले ली थी एक साइकेट्रिस्ट से। वही कार्ड हया देख लेती है तो हया एकदम से सोच में पड़ जाती है कि अगर रोहाम मेरे बारे में ये कुछ सोचता है और अगर पूरे घर वालों को इस बात का इल्म हो कि रोहाम मुझे साइको समझता है तो मेरी सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि रोहाम अगर सब घर वालों को इस बात का यकीन दिला दे कि मैं साइको हूँ तो मैंने जो इतनी मेहनत की है वो सारी ज़ाया चली जाएगी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हया खुद से खुद कलाम होते हुए कहती है कि मैं क्यों हम सायों के पीछे भाग रही हूँ, जो मुझे मिलने वाला नहीं है तो उसमें के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हया ने यह फैसला किया है कि वो अब रोहाम के साथ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी और इसी सिलसिले में हया सच सवर कर तैयार होती है और रोहाम के सामने पेश होती है और रोहाम उसको इस तरह नए बदलाव रोहाम देखकर रोहाम भी खुश हो जाता है और रोहाम को लगता है कि शायद अब वो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघल चुकी है। हया ने जो वीडियो साइमा को दिखाई थी उस वीडियो को लेकर साइमा बहुत ज़्यादा हाइपर होती है और उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो आखिरकार जा पहुंचती है रिफत के पास और रिफत से जाकर इन सारी बातों का तस्करा करती है। तो रिफत इन सारी बातों से मुकर जाती है, लेकिन साइमा उसे कहती है कि मेरे पास सबूत है, क्या आपने ये बातें नहीं की? तो रिफत से अपनी सफाई देते हुए ये कहती है कि ये बातें मैंने नहीं की, हाँ ज़रूर मेरी अम्मी ने कही हैं, लेकिन ये बातें तुम तक कहाँ से पहुँच गई? लेकिन साइमा उसे कहती है कि बातें मुझ तक कहाँ से पहुँची ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप मेरी पीठ पीछे बैठकर मेरा मजाक उड़ाती हैं, लेकिन मैं तो आपको अपनी बहन समझती थी, लेकिन आपने मुझे दिल से बहन समझा ही नहीं। पिछली बार राहिल वाले मामले पर आपने इमोशनल होकर मुझे बहुत सारी बातें सुना दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार मेरे पास पक्का सबूत है। अगर आपकी अम्मी ने ये बातें की भी हैं तो आप उनको रोक सकती थी, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, लेकिन आपकी अम्मी को इस बात का इल्म था कि ये आपका फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए आपकी अम्मी आपके साथ इस किस्म की बातें कर रही थी। ये कहकर साइमा तो वहाँ से चली जाती है और साइमा के जाने के बाद रिफत भी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ये बातें सारी जो साइमा ने मुझे की है ये सारी है तो हकीकत मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बातें साइमा तक आखिरकार पहुंची तो पहुंची कैसे। हया एक तीर से दो निशाने कर रही है। हया ने हमेशा इस घर का बुरा ही चाहा, बल्कि इस घर के का क्या कि इन दोनों लड़कियों का बुरा ही चाहा, क्योंकि हया चाहती है कि इनकी वैल्यू घर में डी वैल्यू रहे और मैं हमेशा वैल्यूएबल रहूं, और इसी वजह को से हया ऐसी चालें चल रही है और इन दोनों को डी वैल्यू करने की कोशिश कर रही है और घर वालों की
की नज़रों में और अपनी सास की नज़रों में अपनी तो जगह बना रही है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों को भी ख़राब कर रही है। लेकिन इन दोनों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि ऊपर से मीठी दिखने वाली और हमारी हमदर्द बनने वाली हया जो है वो अंदर से एक नागिन है। रिफत को इन बातों का यकीन दिलाने के लिए साइमा आखिरकार आ जाती है हया के पास और आकर उसे कहती है कि जो वीडियो तुमने मुझे दिखाई वो वीडियो मुझे चाहिए। वो वीडियो मैं सबूत के तौर पर रिफत को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो सारी अपनी की हुई बातों से मुकर गई है और उसको लगता है कि शायद मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। लेकिन हया उसे समझाती है कि अगर मैं आपको ये वीडियो दे दूँगी तो घर में मेरी कितनी बदनामी होगी और ख़ासकर अम्मी जान क्या सोचेंगी कि मैं लोगों की वीडियोस बनाती फिरती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन साइमा उसे यकीन दहानी कराती है कि अगर कोई वीडियो बनाने का पूछेगा तो मैं कह दूँगी कि ये मैंने ख़ुद बनाई है और मैं तुम्हारा नाम हरगिज़ नहीं आने दूँगी। लेकिन हया बहुत चालाक है, वो उसे कहती है कि पिछली बार भी आप बहुत जल्दी डर गई थी, सोच समझ कर फ़ैसला करें। अगर आप सारे इल्ज़ाम अपने सर पर लेना चाहती हैं तो मैं आपको वीडियो देने के लिए तैयार हूँ। इस बार हया और साइमा को अपने एतमाद में लेकर वो वीडियो हया को दे देती है और ना सिर्फ हया को वो वीडियो देती है बल्कि बातों ही बातों में रोहाम के साथ इस बात का तज़किरा करती है और उसको सारी सूरत हाल के बारे में बताती है। रोहाम ये सूरत हाल जानने के बाद हया से कहता है कि मसला तो बहुत पेचीदा है, मगर मुझे नहीं लगता कि रिफत भाभी ने ऐसी कोई बात की हो। रिफत भाभी ऐसा करती ही नहीं। अगर उनको ऐसा करना होता तो इन दोनों का रिश्ता तो बहुत सालों से आपस में जुड़ा हुआ है, उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। लेकिन हया कहती है पहले की बात और थी और अब की बात और है। उसे कहते हुए वही वीडियो दिखाती है जो उसने साइमा को दी है। रोहाम भी वो वीडियो देखकर शिशदर रह जाता है कि वाकई ऐसा हो सकता है और रोहाम को बहुत ज़्यादा हैरानी महसूस होती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस बारे में अम्मी जान को ख़बर होनी चाहिए। अब यही तो हया का मकसद था कि ये बात अम्मी जान के कानों तक पहुँचे। तो रोहाम के मुँह से ये बात सुनकर हया खुश हो जाती है दिल ही दिल में और रोहाम को अम्मी जान के पास जाने क्या कहती है कि आपको अभी जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ये मामलात आगे जाकर और बिगड़ जाए। रोहाम जैसे ही उठता है अम्मी जान की तरफ जाने लगता है और जाते हुए अचानक रुक जाता है और हया से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अम्मी जान को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्मी जान तो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं और ये मामला अगर अम्मी जान के सामने आ गए तो वो कहीं अपना जाना मनसूख ना कर दें। तो ये सुनकर हया अपना फेस एक्सप्रेशन वो सैड वाला बना लेती है और इसे कहती है हाँ ये भी है, लेकिन अम्मी जान को अगर बाद में पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो इस बात को भी लेकर नाराज़ होंगी कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन रोहाम कहता है बात की बात फिर देख लेंगे, अभी मैं फ़िलहाल अम्मी जान को टेंशन नहीं देना चाहता। तो ये सुनकर हया अपना मूड ऑफ कर लेती है। आने वाले एपिसोड में हया अपनी गेम का पासा पलटने वाली है। जिस वीडियो को लेकर घर में इतनी टेंशन क्रिएट है, उसी दौरान अब हया एक और वीडियो मंजर आम पर लाना चाहती है। हया जाएगी रिफत के पास और उसे जाकर उसकी बेटी सोनिया की उसी लड़के अरसलान के साथ वीडियो बनी हुई दिखा देगी जिस अरसलान के साथ उसने इरम को बदनाम किया था। ये वीडियो देखकर रिफत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और सोनिया हया से कहेगी कि क्या वाकई सोनिया इस लड़के के साथ इन्वॉल्व है। तो हया कह देगी कि मुझे उसी दिन यकीन हो गया था और ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई थी ताकि आपको इस बात का यकीन आ जाए। मैं आपकी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए और आपको आगाही हो जाए कि आपकी बेटी क्या करती फिर रही है। उस रोज़ जो भी वाक़या हुआ वो सारा सोनिया की वजह से ही हुआ था और मुझे उसी रोज़ पता चल गया था और मैंने सिर्फ सोनिया को बचाने की खातिर ये सारा इल्ज़ाम इरम पर लगा दिया और इरम को बदनाम कर दिया। तो ये बात सुनकर जो रिफत है वो ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने एक को तो बचा लिया मगर दूसरी पर सारा मलबा डाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पर हया कहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, सोनिया इस घर की इज़्ज़त है और इस घर की बेटी है और इरम जो है वो जो भी है वो है तो आखिरकार पराया खून, तो इसलिए मैंने इस घर की इज़्ज़त बचाने की खातिर उस पर इल्ज़ाम लगा दी। लेकिन ये बात रिफत को हरगिज़ पसंद नहीं आती और रिफत जाकर पहुँच जाती है सोनिया के पास और सोनिया को हाथ से पकड़कर गुस्से के अंदाज में उससे पूछती है कि क्या वाकई इस लड़के के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है। तो सोनिया घबरा जाती है और पहले घबराहट में अपनी अम्मी से
इनकार कर देती है, लेकिन जब उसकी अम्मी उसके हाथ को दबा कर उसे झिंझोड़ती है और गुस्से के अंदाज में पूछती है तो सोनिया अपने मुंह से इकरार कर लेती है कि हाँ वो मेरा क्लास फेलो है। एक तरफ तो हया ने साइमा को उलझा दिया है इस वीडियो वाले मामले में, और दूसरी तरफ रिफत को भी वीडियो दिखाकर उसको भी उलझा दिया है। अब इन दोनों की उलझनें बढ़ गई हैं, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं सकेंगी और इस गुस्से को एक दूसरे पर ही निकालेंगी। तो अब इन दोनों वीडियोस के जो इशू बने हुए हैं इसका क्या रिजल्ट आता है और क्या रिएक्शन आता है, ये तो आने वाले एपिसोड। तो ड्रामा सीरियल हया की आने वाली स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।